हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अवसादी चट्टानें। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है और अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है हमारा अवसादी चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया। तापमान के निरंतर परिवर्तित होने से के कारण जो है चट्टानें टूटती रहती हैं। तापमान कभी अधिक तापमान होता है, कभी कम तापमान होता है। तो अधिक और कम तापमान के कारण जो भूपटल के नीचे जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, कभी सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं और इस प्रक्रिया से उनका अपक्षय होता रहता है। अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया के द्वारा चट्टानों के टूट फूट कर छोटे बड़े कणों में परिवर्तित होती रहती हैं और जिससे अवसाद बनते हैं। जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं छोटे बड़े कणों में, तो उससे जो बनती हैं चट्टानें उनको हम अवसाद कहते हैं। बालू, मिट्टी, बजरी, रोड़ी इत्यादि अवसाद के ये सभी विभिन्न रूप हैं। अनाच्छादन के साधन लाखों वर्षों तक इस अवसाद को परतों के रूप में जमा करते रहते हैं और ये अवसाद जो हैं वो लाखों वर्षों तक एक परत के ऊपर दूसरी परत जमती रहती हैं और जिनसे कालांतर में ये परतें ठोस होकर अवसादी चट्टानें बनाती हैं। ठीक इसी प्रकार चट्टानों का जो है अपक्षय होता रहता है। फलस्वरूप चट्टानों के टुकड़े बनते हैं अथवा बुरादा बनता है और यही कण फिर क्या होते हैं, जो अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया थी उसके द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और उन कणों के जो कहने का मतलब है कि ये कण जो है वो इन कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर निरंतर उनकी परतें जमा होती रहती हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत। ठीक है, और इससे जो चट्टानें बनती हैं उनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानों को परतदार शैल भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण परत के रूप में होता है। इन चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं के अंश भी पाए जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण भूपृष्ठ पर 75% भाग पर अवसादी चट्टानों में चूने के पत्थर का उपयोग होता है और जो है इसका अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है 75% भाग पर। और इससे जो अवसादी चट्टानें जो होती हैं इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज भी प्राप्त होते हैं। और अवसादी चट्टानों में चूने का पत्थर का उपयोग जो है वो सीमेंट बनाने के लिए और बलुआ पत्थर व चूने के पत्थर आदि बनाने के लिए जो आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। और ये सभी चट्टानें या खनिज जो हैं इन्हीं चट्टानों में अवसादी चट्टानों में प्राप्त होते हैं। अवसादी चट्टानों की निर्माण की परिभाषाएं। ऐसी चट्टानें जो नदी, हिमनदी, पवन जैसे अनाच्छादन के साधनों के द्वारा लाए गए अवसादों, जैव पदार्थ और घुलनशील जो खनिज हैं उनमें परतों के एकीकृत होने से बनती हैं, उन परतों को उन चट्टानों को हम अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानों से के संबंध में पी.जी. वार्सेस्टर जो है उनका क्या कहना है कि अवसादी चट्टानें जैसा कि अवसाद का तात्पर्य है मुख्यतः प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों और खनिजों के किसी न किसी रूप में संगठित हो जाने और परतों में जम जाने से होता है। अब आगे है इसमें हमारा अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। हम अवसादी चट्टानों को उनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग कौन सा है, निर्जैव अवसादी चट्टानें और दूसरा जैव अवसादी चट्टानें। जैसा कि हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है कि निर्जीव अवसादी चट्टानें जिसमें जीव जंतुओं के अंश नहीं पाए जाएंगे जिनके निर्माण में, और दूसरा जैव अवसादी चट्टानें जिन चट्टानों के निर्माण में जीव जंतु पेड़ पौधों के अंश भी पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं निर्जीव अवसादी चट्टानें। ये जो निर्जीव अवसादी चट्टानें हैं इनका निर्माण जो है वो पूर्ववर्ती चट्टानों के अपक्षय से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है, अपक्षय की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में चट्टानें क्या होती हैं, अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं। और अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो अपक्षय की प्रक्रिया में जो चट्टानें टूटी फूटी थी वो अपर्दन की प्रक्रिया में नदी, हिमनदी, हवा
जो है वायु जो है वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर बहाकर ले जाती है। ठीक है, और इन दोनों को अपर्दन और अपक्षय की जो प्रक्रिया है उनको अनाच्छादन भी कहते हैं। तो निर्जीव जो अवसादी चट्टानें हैं उनके निर्माण में अनाच्छादन के साधन जैसे कि यांत्रिक और रासायनिक विधि द्वारा जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तो वो खंड में या कणों में बट जाती हैं और उनको वो जो है अपर्दन की प्रक्रिया में अपने स्थान से बहाकर किसी दूसरे स्थान पर वो ले जाती हैं। रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से भी निर्जीव अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और बनने के आधार पर निर्जीव अवसादी जो चट्टान है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है यांत्रिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें। ठीक है, यांत्रिक क्रिया द्वारा इस विधि में क्या है कि विभिन्न चट्टानें जो हैं वो विभिन्न आकार और प्रकार के चट्टानी कणों के परस्पर जुड़कर कठोर हो जाने से बनती हैं। और यांत्रिक जो क्रिया से बने अवसादी चट्टानें जो होती हैं उनको भी हम दो प्रकार की होती हैं। वो भी नंबर 1 बालू प्रधान अवसादी चट्टानें। बालू प्रधान जो अवसादी चट्टानें हैं इनका निर्माण बालू के कणों के दबाव के कारण कठोर होने से होता है और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? बलुआ पत्थर। ठीक है, कभी कभी समुद्र तटों और नदियों के तल पर बालू के जो कण हैं उनके साथ गोल चिकने रोड़े गारे के साथ आपस में जुड़ जाते हैं, तब ऐसी चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें। ये चट्टानें खारी झीलों लैगून के जल के वाष्प बनकर उड़ जाने से बनती हैं। वाष्पन के बाद जो अवसाद बचता है उससे के कठोर हो जाने के बाद अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और इन चट्टानों में है जैसे सेंधा नमक जिप्सम सोरा आदि रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा इसमें जैव अवसादी चट्टानें। जैव अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? इन चट्टानों का निर्माण प्राचीन काल से स्थलमंडल के नीचे जब जीव जंतु पेड़ पौधे के अंश जो हैं वनस्पतियों के अंश जो हैं उसके नीचे चले जाते हैं रिसक कर, तो कालांतर में क्या होता है कि भूपटल के नीचे हवा नहीं जा पाती, हवा का अभाव होता है और गर्मी अधिक होती है तथा सैलों का भारी दबाव होता है, जिसके कारण ये जो अवसाद है वो ये पदार्थ जो है कठोर हो जाते हैं और संहत होकर चट्टानें बन जाती हैं। और ये चट्टानें निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। चूना प्रधान अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं? जिनका निर्माण झीलों समुद्र के साफ गहरे उष्ण जल में रहने वाले जानवरों के चूना युक्त कवच व अस्थि पंजरों के आपस में जुड़कर जाने के से चूने का पत्थर बनता है। उष्ण कटिबंध के समुद्रों में रहने वाले परवाल के अस्थि पिंजरों से ही जो है परवाल भित्ति तथा परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र में लगभग 2000 किलोमीटर लंबी कटक जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण भी परवालों के अस्थि पिंजरों के जुड़ जाने से हुआ था। सेकंड है कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण दलदली जो क्षेत्र हैं उनमें उगी जो वनस्पति हैं, जो दलदलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती है और उस वनस्पति की जो तने टहनियाँ जो होती हैं जड़ें इत्यादि जो होती हैं वो क्या होती हैं? परतों में दब जाती हैं, परत के रूप में वो दबती रहती हैं और भूमि के नीचे या भूपटल के नीचे जो तीव्र गर्मी होती है, सैलों का दबाव होता है, उनके कारण ये पदार्थ कार्बन के अतिरिक्त अन्य अधिकांश तत्व इसमें झुलस कर नष्ट हो जाते हैं और कालांतर में ये वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण भी कहते हैं। वनस्पति से कोयला बनने की प्रथम अवस्था के नमूने पीट और लिग्नाइट हैं और जिसमें कार्बन की मात्रा 75% से कम होती है। ठीक, अब आता है अवसादी सैलों का वर्गीकरण। अगर हम अवसादी सैलों का वर्गीकरण करते हैं तो किसके आधार पर करेंगे? 3 आधारों पर करेंगे। एक तो तलछट मलबा या अवसाद के आधार पर, दूसरा निर्माणकारी कारकों के आधार पर, तीसरा
संरचना के आधार पर।